हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि एवरेज इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को दो पर्टिकुलर सोर्सेज से एसएचएम मिल रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट को दो सोर्सेज से एसएचएम मिल रहे हैं, तो उस पर जो एवरेज इंटेंसिटी आएगा, है ना, मतलब एवरेज इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली हम लोग का ए स्क्वायर वाले टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटेंसिटी क्या है बताता है, इंटेंसिटी बताते हैं हम लोग को उस पॉइंट पे कितना ब्राइटनेस या उस पॉइंट पे कितना हम लोग को लाउड एक पर्टिकुलर साउंड सुनाई देगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग का कौन सा वेव यूज़ कर रहे हैं, हम लाइट वेव यूज़ करें या हम लोग साउंड वेव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कितना होगा वो हम लोग को पता चला कि ये डेल्टा फाइव वाला टर्म पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस कितना हो रहा है। और ये फेज डिफरेंस जो दो पर्टिकुलर एसएचएम मिल रहा है पार्टिकल को, ये दो फेज डिफरेंस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है हम लोग का पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस क्या हम लोग पढ़े थे, पाथ डिफरेंस हम लोग पढ़े थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दो वेव्स रीच कर रही है तो दोनों वेव्स के जो बीच में पाथ आ रहा है, उन पाथ में जो डिफरेंस हो रहा है ना, उन उस पाथ डिफरेंस सॉरी अगर दो वेव्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और उस पॉइंट को दो एसएचएम दे रहे, तो जो दो पाथ ले रहे ना, उन पाथ के बीच में जो डिफरेंस था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस के कारण ही हम लोग का फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा था, और वो फेज डिफरेंस जो जनरेट हो रहा था वही हम लोग का आई नेट पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, है ना। बात समझ में आया? ये वाला पार्ट तक हम लोग पिछले दिन किए थे, याद है? इंपॉर्टेंट था वो वाला, पिछले दिन का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कैसा कुछ सब कुछ समझ में आया था? हाँ ना बोलो, चलो। हाँ सर। अब हम लोग को दिखा कि अगर दो वेव्स अगर इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेरेंस क्या होता था, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को दो सोर्सेज के कारण, दो या मल्टीपल सोर्सेज के कारण वेव एसएचएम मिल रहा है ना। तो इंटरफेरेंस अगर दो वेव्स कर रही है तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। तो अलग अलग पाथ डिफरेंस के कारण अलग अलग फेज डिफरेंस आएगा। उस फेज डिफरेंस के कारण सबका जो एम्पलीट्यूड आएगा नेट, वो अलग होगा। उस अलग एम्पलीट्यूड के कारण जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज इंटेंसिटी मिलेगा हम लोग को, वो भी अलग होगा। तो कहीं कहीं क्या होगा, कहीं कहीं पाथ डिफरेंस ऐसा होगा कि मेरा जो एवरेज इंटेंसिटी है वो ज़ीरो हो रहा है, और कहीं कहीं पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो एवरेज इंटेंसिटी है वो अपना मैक्सिमम पे जा रहा है ना। एवरेज इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला निकाले किसी भी पॉइंट पे, कैसे किस बातों पर डिपेंड करता है, 4i cos स्क्वायर पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। बात समझ में आया? तो जहाँ पहला बात हम लोग समझते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहला टाइप का इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब वेव्स बहुत प्रोडक्टिवली हाँ इंटरफेयर कर रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। मतलब बेसिकली कॉस स्क्वायर वाला जो टर्म होगा ना वो अपने मैक्सिमम पे होगा, ठीक है। जैसे ए वाला टर्म जो आ रहा था हम लोग का, ए नेट कितना आ रहा है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव, है ना। तो ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू कब रीच होगा, ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू कब रीच होगा, जब कॉस डेल्टा फाइव अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करेगा, है ना। और कॉस डेल्टा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1। वन, ठीक है ना। तो अगर कॉस डेल्टा फाइव का मैक्सिमम वैल्यू है तो ये टर्म एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू। हाँ। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर। हाँ सर। तो ए नेट क्या हो गया हम लोग का, ए वन प्लस ए टू, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जब दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम फेज में होते हैं, है ना, तभी उनका मतलब बेसिकली ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ए वन पहले वाले एस का, और दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू है ए टू, ये दोनों पार्टिकल को, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को एक ही समय पे मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों वेव्स का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है पार्टिकल को एक ही टाइम पे मिल रहा है ना। बात समझ में आया? और ये कब हो रहा है, जब कॉस फाइव का वैल्यू वन हो रहा है, वेन तो मतलब केस कुछ ऐसा बैठे है कि दोनों वेव एक साथ चालू कर रहे हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी तो सेम हमेशा ही रहेगा, तभी तो कोहेरेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने का बात है ही नहीं। हाँ। यहाँ पे किस बात पे डिपेंड कर रहा है, खाली फेज डिफरेंस, मतलब कॉस फाइव का बेसिकली वैल्यू हम लोग क्या चाहिए, वन चाहिए, है ना। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, कॉस कॉस एक्स इज इक्वल टू वन का प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है,
सर ऐसे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वो जनरल सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? ओह सर पाई जीरो, बाई 2। जीरो जीरो, वन है वन। हाँ हाँ मैं जीरो नहीं सर, समझा। जीरो और 2 पाई भी। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस पढ़ा हुआ है सबका क्लास 11 में, हाँ हाँ। बस वही है और क्या है। कॉस वन कब होता है? जीरो पे होता है ना, इतना क्या सोच रहा है इसमें। ओहो। हाँ हाँ हाँ। और जनरल सोल्यूशन क्या हो रहा है? कब का वन होगा? जब डेल्टा फाई मेरा 2n पाई के बराबर होगा। यस सर। ठीक है कि नहीं? अब डेल्टा फाई अगर 2n के बराबर, डेल्टा फाई का एक्सप्रेशन क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, है ना? क्या यहाँ से हम लोग कुछ कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, 2 पाई, 2 पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? n लैम्डा। ये क्या है? ये डेल्टा एक्स पे कंडीशन है सच दैट मेरा जो इंटरफेरेंस हो वो क्या हो? कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है ना? बात समझ में आएगी नहीं? है ना, बोलो। हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होगा? मतलब अगर दो वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच कर रही है सच दैट उनके पाथ के बीच में जो डिफरेंस है वो n लैम्डा के इक्वल है। मतलब वो लैम्डा का कोई एक मल्टीपल है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर दो वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच कर रही है और उनके पाथ में डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म में है, तब वो वेव्स उस पॉइंट पे कैसे इंटरफेरेंस करेगी? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जो हम लोग ये लिए हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, हम लोग क्या लिए हैं बेसिकली? हम लोग इनिशियल फेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस जीरो पकड़े, हाँ, कंसिडरिंग डेल्टा फाई इनिशियल जीरो, डेल्टा फाई इनिशियल वाला टर्म लोग जीरो कंसिडर करके ये वाला लिए ना, मतलब बेसिकली में क्या लिए? फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना? तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस क्या आ गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर। एक टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? बोलो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब दो वेव्स जो उस पॉइंट पे रीच कर रही है उनका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म में होगा। ठीक है ना? हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव interference is produced at a point, produced at a point if the path difference between two waves, if the path difference between two waves reaching that point, reaching that point is of the form n लैम्डा। और n क्या है? n कोई भी इंटीजर है। ठीक है ना? है ना, बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पे ए नेट अगर ए वन प्लस ए टू हो गया, आई नेट क्या हो जाएगा? देखो,
डेल एक्स के बदले एन पाई लिख देंगे, डेल एक्स के बदले एन पाई लिख देंगे उधर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कंडीशन है ना, दैट इज डिफरेंट। आई क्या हो जाए, आई नेट कैसा, आई नेट का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? बताओ, रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, है ना? और यही हम लोग का बेसिकली मैक्सिमम, यही हम लोग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ये हम लोग का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी क्या मिल रहा है हम लोग को? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है या मैक्सिमम। अरे इसका आई का एक्सप्रेशन देखो, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, तो कॉस फाइव वन हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, मतलब रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो रहा है ना ये। ठीक है, बात समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव सिमिलर सा चीज़ हम लोग करेंगे अब जब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। समझते क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है कि वेव्स मतलब सबसे ज़्यादा एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही है ना, वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, वेव्स प्रोडक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, मतलब बेसिकली कॉस फाई अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है ना, कॉस फाई जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, कहाँ क्या होगा, हाँ कॉस फाई अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, बट ज़रूरी नहीं है कॉस फाई हर पार्टिकल के लिए अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो। कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। -1, है ना? बात समझ में आया? कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू क्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। -1 है। तो जब कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू होगा तब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का जहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू -1 है वहाँ पे एम्पलीट्यूड का सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि हम लोग को उस पॉइंट पे वेव्स का सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ठीक है ना? कौन सा ये तुम लोग को पूरा फिर से लिखना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग किसका बात करें? हम लोग बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यहाँ पे हम लोग का एम्पलीट्यूड का या हम लोग का अपना इंटेंसिटी का क्या वैल्यू मिल रहा है? मिनिमम वैल्यू मिल रहा है सबसे। ठीक है, आई मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा A1 माइनस A2 ऑब्वियसली, क्योंकि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर -2A1 A2 आ रहा है ना? सिमिलरली यहाँ पे भी एक माइनस लग जाएगा, एक्सप्रेशन देखो, I1 माइनस प्लस I2 -2 रूट I1 I2 है ना? सर A1 -A2 में मॉड लगा सकते हैं। हाँ मॉड लगा सकते हो उसमें। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा लो। ठीक है, एम्पलीट्यूड हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव नहीं लेते, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग उसको फेज में ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अंदर ले जाते हैं उसको पाई के संग ऐड करके। ठीक है, कॉस फाई का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? -1 ले रहे हैं। तो कॉस फाई का -1 प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है? कौन कौन सा वैल्यूज़ के लिए? पाई के लिए होता है, 3 पाई के लिए होता है, 5 पाई के लिए होता है। मतलब पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? पाई। पाई। और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है तो 2n + 1 पाई होगा इसका, है ना? जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n + 1 पाई। मतलब डेल्टा फाई जब मेरा फेज डिफरेंस किसी भी दो वेव्स के बीच में, फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेव्स के बीच में अगर 2n + 1 पाई का फॉर्म में है, तब वहाँ पे वेव्स कैसे इंटरफेरेंस कर रही है? तब वहाँ पे वेव्स कैसे इंटरफेरेंस करें बताओ? डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। ठीक है ना, +1 पाई। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स लिखना भूल गया, सो सॉरी। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो गया? 2n + 1, मतलब ऑर्डर मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? π/2 नहीं, सॉरी, λ/2।
पार्ट में है लैम्डा बाई 2, पाई पाई कट जाएगा। मतलब अगर दो वेव्स के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इस फॉर्मेट में होगा, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव्स कैसे इंटरफेरेंस करेंगी बताओ? उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है ना? ये क्या है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुम लोग को ये चीज़ पूरा लिखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। सर एक मिनट दीजिए ना, लिख लेते हैं। एक जगह लिख लिया ना, डैश डैश लिख के छोड़ दे, बाद में लिख लेना क्लास के। इट इज अ पॉइंट इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज ऑफ द फॉर्म 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया बात? है ना, बोलो। हाँ भैया। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे दो सोर्सेस है। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे एक सोर्स है S2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सोर्स है S1, यहाँ पे एक सोर्स है S2। अब यहाँ पे हम लोग एक डिटेक्टर है, इंटेंसिटी डिटेक्टर समझ लो इसको। इंटेंसिटी डिटेक्टर, इंटेंसिटी डिटेक्टर। ठीक है ना? इंटेंसिटी डिटेक्टर क्या कर रहा है, बेसिकली S1 से S2 की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है। द इंटेंसिटी डिटेक्टर is moving from S1 to S2। ठीक है, तुम लोग को बताना है फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा बोलेंगे एंड मिनिमास। ठीक है, मिनिमस। ठीक है, मिनिमास मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमस मिनिमस डिटेक्टेड। ठीक है, इफ डिटेक्टेड, इफ इन लोग के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग लेट्स से और 5.2 लैम्डा बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। काम करो, यहाँ पे लिख लो। अगर A1 A2 A के बराबर है, A1 A2 A के बराबर है, ठीक है ना, तो A मैक्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली हम लोग का 2A हो जाएगा, और I मैक्स कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, 4I। अगर दो वेव्स है जिनका इंटेंसिटी है II, तो उन लोग जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो नेट इंटेंसिटी कितना मिलेगा हम लोग को, 4I है। मतलब बेसिकली पार्टिकल 2A का एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर A1 A2 बराबर है तब हम लोग का A मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। I मिनिमम कितना हो जाएगा, मतलब वहाँ पे बेसिकली पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। क्या समझ में आया? चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये बात ध्यान रखना, हम लोग कंडीशन किस पे निकाल रहे हैं, पाथ डिफरेंस पे। ठीक है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस पे। ट्राई करो। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई नेट भी 4I मिलेगा ना? नहीं, जीरो क्यों? ये देखो,
क्या है एक्सप्रेशन, 4i cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2, 3/2 ऐसे वैल्यूज है ना डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए। पाई बाई 2 रखो तो कितना जा रहा है, यस cos स्क्वायर पाई बाई 2 जीरो। 0। और लॉजिकली सोचना, इंटेंसिटी तो एक वैल्यू है ना, समझ रहे, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव साउंड का क्या मतलब होता है, बात समझ में आया। यस सर यस सर। चलो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। लेट्स से मेरा पार्टिकल कहीं इधर है, यहाँ से x है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5.2 लैम्डा माइनस एक्स, है ना, पाथ डिफरेंस पे। तो यहाँ पे जो दो वेव्स रीच करेंगे उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 5.2 लैम्डा माइनस 2x होगा, डेल्टा एक्स, है ना। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट दिस पॉइंट फ्रॉम S1 एंड S2, ठीक है, बात ध्यान रखो, करो। हम लोग यहाँ से यहाँ तक S1 से S2 के बीच में हम लोग डेल्टा एक्स प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉटिंग डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ठीक, ये रहा हम लोग का S1 का पोजीशन, ये रहा हम लोग का S2 का पोजीशन। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ, 5.2 लैम्डा। बट हम लोग को क्या डिस्टेंस से मतलब है, हम लोग किसे मतलब है, डेल एक्स से। डेल एक्स से। सेंटर पे एकदम हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ से सेंटर पे सेंटर पे तो सर 0 ऑब्वियसली, है ना, 0 ही होगा ना। सेंटर का क्या मतलब, यहाँ से इक्वल दूरी है, हाँ तो पाथ के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 0। 0। S1 पे जब पार्टिकल S1 पे है, हाँ ये इंटेंसिटी डेटा मेरा S1 पे है, तब S1 पे पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, S1 पे वेव तो तुरंत आ जा रहा है S1 से, और S2 से कितना दूरी है यहाँ से 5.2 लैम्डा, तो हाँ कित 5.2 लैम्डा। तो 5.2 लैम्डा होगा यहाँ पे पाथ डिफरेंस, हाँ और यहाँ पे भी डिफरेंस 5.2 लैम्डा होगा सिमिलरली, क्योंकि S2 पे अगर खड़ा करे तो S2 से तुरंत आ जा रहा है, और S1 से डिस्टेंस कितना है इसका 5.2 लैम्डा, ठीक है ना। देखो 0 से इस साइड इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इस साइड इंक्रीज हो रहा है, तो कभी ना कभी ये लैम्डा हुआ होगा, कभी ना कभी ये 2 लैम्डा हुआ होगा, फिर ये 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा ऐसे हुआ होगा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, है ना। उसके बाद ये S2 पे जाके 5.2 लैम्डा हुआ है ना। हाँ सर। सिमिलरली इस साइड भी देखें तो यहाँ पे भी ये लैम्डा हुआ होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। ये सारे में क्या लिखा हूँ, ये n लैम्डा ही लिखा हूँ ना। यहाँ पे जो येलो पे है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब मेरा पाथ डिफरेंस
एन लैम्डा के फॉर्म में हूँ। एन लैम्डा के फॉर्म में। बस स्मार्ट है तुम लोग, ठीक है। मतलब बेसिकली लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कितनी बार हो रहा है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, टोटल कितनी बार हो रहा है? 11 कंस्ट्रक्टिव इंडिफरेंस मिल रहा है हम लोग को, है ना। 11 मैक्सिमास मिल रहा है ना। सर 10 तो हुआ और एक कहाँ से फिर 0 कैसे? 0 हाँ इनकम, हाँ हाँ 0 भी तो है प्रिंसिपल हाँ सर। सोल्यूशन। मिनिमस कहाँ कहाँ मिलता है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, मतलब बेसिकली 1.5 लैम्डा, है ना। 5 लैम्डा बाई 2, मतलब बेसिकली 2.5 लैम्डा। 7 लैम्डा बाई 2, है ना, मतलब बेसिकली 3.5। और यहाँ पे 9 लैम्डा बाई 2, मतलब बेसिकली 4.5। क्या 5.5 वाला आएगा? क्योंकि 5.5 वाला तो S2 के बाहर हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, वो वो नहीं नहीं आएगा। आएगा। सिमिलरली इस साइड आएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। तो डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस कहाँ का हो रहा है? यहाँ पे डेल्टा एक्स मेरा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब बेसिकली लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो कितना आ रहा है? इस साइड 5, इस साइड 5, टोटल 10, ठीक है। तो 10 मैक्सिमस मिल रहा है, सॉरी 11 मैक्सिमस मिल रहा है और 10 मिनिमस मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात? हाँ सर। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग का कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, मतलब बेसिकली किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे नहीं। हाँ भैया, हाँ सर। Maximum and minimum depends on maximum and minimum depends on path difference. Maxima minima depends on path difference and not the path, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ चलो एक और ऐसे एग्जाम्पल करें। सिमिलर सा करते हैं एक तो, लेट्स से भाई मेरा इंटेंसिटी डिटेक्टर है S1 और S2 के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस है लेट्स से 4.6 लैम्डा, ठीक है। लेट्स से ये यहाँ पे है, ये यहाँ से ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करें x, यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस मेजर किए हम लोग x, ठीक है। तुम लोग को वो x बताना है, फाइंड आउट द x वेयर इंटेंसिटी डिटेक्टर जो है वो सेकेंड टाइम मिनिमा डिटेक्ट करेगा। फाइंड आउट द x where intensity detector detects second minima for the second time, minima for the second time, ठीक है। चलो
सर 1.1/2 लैम्डा। 1.1/2 लैम्डा। अच्छा, थोड़ा वियर्ड नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर? आ सकता है, पता नहीं, देखते हैं। सर 1 मिनट प्लीज। सर 7 पाई/2 लैम्डा, सॉरी 7/2 लैम्डा। देखते हैं। I don't know the answer. Need to find out. हाँ, देखो, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, सेकेंड टाइम मिनिमा, है ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं, डिटेक्ट करें सेकेंड टाइम मिनिमा। सेकेंड टाइम मिनिमा कब होगा, देख पहला मिनिमा कब डिटेक्ट करेगा, जब ये 4.6 लैम्डा है ना। पहला मिनिमा कब डिटेक्ट करेगा, जब 4.5 लैम्डा पे पहुंचेगा, है ना। 4.5 लैम्डा पे पहला मिनिमा होगा, 9 लैम्डा/2, क्योंकि ये तो इधर से मूव करना चालू कर रहा है। तो सेकेंड टाइम मिनिमा कब मिलेगा, जब ये 7 लैम्डा/2 पे जाएगा। 3.5 लैम्डा मतलब बेसिकली 7 लैम्डा/2 पे आप पहुंचेगा, हाँ है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा/2 हो, है ना। मतलब जो वेव यहाँ पे आ रहा है, पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा/2, है ना। ये मैं चाहता हूँ ये पाथ डिफरेंस हो। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ, x माइनस, बेसिकली यहाँ से आ रहा है तो ये बेसिकली लंबा होगा 5, तो मैं क्या लिख सकते हैं 5, सॉरी कितना है 4.6, तो ये वाला लेंथ कितना है 4.6 लैम्डा माइनस एक्स, है ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं 4.6 लैम्डा माइनस एक्स कितना हो जाए 7 लैम्डा/2 हो जाए, है ना। मतलब बेसिकली 3.5 लैम्डा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें कितना कर रहे हैं यहाँ पे 4.6 लैम्डा माइनस 2x, लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा, और 2x से वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1 लैम्डा। तो x का वैल्यू कितना आया 1.1 लैम्डा/2, ठीक है ना। बात समझ में आ गया क्या? सर वो 4.6 उधर तरफ जाएगा तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, -1.1 लैम्डा और फिर 1। हाँ सर ठीक है, समझ गया। अच्छा, ठीक है, समझ में आया क्या, सब लोग बोलो। हाँ चलो, अब इस टाइप का सेटअप, स्ट्रेट लाइन वाला सेटअप तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेटअप लेते हैं एक। लेते सेटअप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दो सोर्सेस है, कुछ ऐसा। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, इस पर्टिकुलर लाइन पे लिए हैं, और ये रहा हम लोग का स्क्रीन, जहाँ पे वो निकालना चाह रहे हैं, ये हम लोग का स्क्रीन है, ठीक है। मतलब बेसिकली दो सोर्सेज कुछ ऐसे S1 और S2, और जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि क्या मैक्सिमा होगा क्या मिनिमा होगा, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर प्लेन पे लाई कर रहा है ना। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का स्क्रीन है, ठीक है। बात समझ में आया? इनके बीच का डिस्टेंस
लेट्स से कुछ 4.7 लैम्डा है, 4.7 लैम्डा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4.7 लैम्डा है। तो हम लोग को बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमस मिनिमस, ठीक है। कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम होगा ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमस मिनिमस। On the screen, sir. ऑन स्क्रीन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दिस ट्राई। ठीक है। ये जो स्क्रीन है ना, ये समझ लेना ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। जब स्क्रीन का साइज़ पे अपने पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। हो रहा है क्या? पहले इस पॉइंट पे देखो, सेंटर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा? तो जो वेव्स यहाँ पे रीच कर रही है वहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बताओ? सर 4.7 लैम्डा। 4.7 लैम्डा। क्यों? क्योंकि S1 से अगर डिस्टेंस d लग रहा है तो यहाँ S2 से अगर डिस्टेंस d लग रहा है तो यहाँ से कितना लग रहा है? 4.7 प्लस d, है ना। तो डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 4.7 लैम्डा। अब लेट्स से कोई एक पॉइंट है, हम लोग चाहते हैं इस पॉइंट पे जब वेव्स पहुँचती हैं तब उनके बीच में कितना डिफरेंस हो ये पता करें। थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, बनाने में दिक्कत ना होगा नहीं तो।
अरे यार, कुछ ठीक है, मतलब इन दोनों पाथ के बीच में कितना डिफरेंस होगा ये निकालना हम लोग को, है ना। इस पॉइंट पे रीच जब कर रहा है ना। अभी देखें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट लॉजिकली सोचो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, पॉइंट पी को ऊपर लेके जाएंगे, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन से, ये लाइन से ये वर्टिकल होते जाएगा आस्ते आस्ते, है ना, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। हाँ सर। तो जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे, जब पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, तो बेसिकली वर्टिकल हो जाएंगे। तो लाइन्स S1P एंड S2P बिकम वर्टिकल, S1P and S2P become practically vertical, as we approach infinity. है ना। तो जब दोनों वर्टिकल हो जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना बचेगा? जीरो। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी भी सेम ही रहेगा, कि दोनों वर्टिकल हो गए ना, इनके बीच अब कहीं भी ये पहुँचे, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस जीरो ही रहेगा, पाथ का तो डिफरेंस रहेगा ही नहीं कोई, है ना। तो यहाँ पे 4.7 है, यहाँ पे 0 है, तो ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते होते 0 हुआ होगा, है ना। कभी ना कभी ये हम लोग का 4 लैम्डा हुआ होगा, फिर 3 लैम्डा हुआ होगा, फिर 2 लैम्डा हुआ होगा, फिर लैम्डा हुआ होगा, फिर इन्फिनिटी पे आते थे 0 हो गया होगा। सिमिलरली इस साइड पे 4 लैम्डा, ठीक है, मैं वापस पूरा नहीं दिख रहा हूँ, तुम बात समझ गया, ठीक है ना, है ना। तो कितना मैक्सिमा आ रहा है? यहाँ से 5, 0 0 1 2 3 4 5, और नीचे 5, मैक्सिमम कितना आ रहा है? 10, है ना। बट सर पॉइंट तो यहाँ पर फिक्स्ड है ना, तो उसको सर आपने जीरो तक कैसे ले दिया? मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन इन्फिनिट हो सकता है, और ये पॉइंट तो वेरिएबल है ना, पॉइंट को ऊपर नीचे, जब पॉइंट पी को ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तब अलग अलग वैल्यूज आएगा। क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर है मैक्सिमम मिनिमम का, पॉइंट पी पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, या कितना इंटेंसिटी बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ी ना है। क्वेश्चन क्या है कि कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम हो रहा है, तो पी को हम लोग को वेरिएबल लेके पकड़ना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्टली पी पे वैल्यू कितना निकलेगा उस पर भी आएंगे, उसकी चिंता मत कर, बट अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस हम लोग का। ये तो रहा मैक्सिमस, मिनिमा कहाँ बनेगा, जब हम लोग का कहीं 4.5 लैम्डा होगा, 3.5 लैम्डा होगा, है ना। तो मिनिमाज में वापस पूरा डायग्राम बनाऊंगा नहीं, देखने में डॉटी हो जाएगा। 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 5, है ना। तो ऊपर 5 नीचे 5, कितना मिनिमा आ जाएगा? 10, है ना। देख लो अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, 4.5 लैम्डा टू 0.5 लैम्डा, ठीक है। बात समझ में आएगा क्या? हाँ ना बोलो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटअप सेम है बट अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दे रहे हैं। ठीक है, सेटअप में एक बार थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। Do not require any of these.
ठीक है, इनके बीच में ऐसे डिस्टेंस कुछ डी है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है, यहाँ से लेके स्क्रीन का लेट्स से ये पॉइंट ओ है। ये वाला डिस्टेंस को हम लोग लेट्स से वाई बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आए? 0 से तुम लोग को बताना है कि what find the condition for constructive and destructive interference at point P on the screen. ठीक है, find the condition for constructive or destructive interference at the screen. In this destructive मतलब दोनों अलग अलग निकालना है। इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। चलो गिव दिस अ ट्राई। बताओ जल्दी से। देखो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के फॉर्म पे होगा तब कंस्ट्रक्टिव होगा, जब पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में होगा तब डिस्ट्रक्टिव होगा। सिंपल सा बात है ना। और पाथ डिफरेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं? पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है? पाथ डिफरेंस हो रहा है S1P माइनस S2P। ये जो S1 से वेव जा रहा है वो कौन सा पाथ ले रहा है? S1P वाला पाथ ले रहा है, और जो S2 से वेव जा रहा है वो S2P वाला पाथ ले रहा है। ठीक है ना, तो कितना हो जा रहा है? S1P माइनस S2P। ठीक है ना, S1P कितना हो रहा है? S1P हो रहा है, देखो डी प्लस डी डिस्टेंस है टोटल और पी। लॉजिकली सोच, S1P वाला डिस्टेंस निकाल। सर आपने वो दे दिया है, ओपी का डिस्टेंस y दे दिया है, एस से ओ का डिस्टेंस डी प्लस डी है, तो पाइथागोरस लगा के एसपी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, डी प्लस डी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हाँ, यह क्या आ जाएगा? ये क्या है हम लोग का? S1P। S1P, ठीक है ना। हाँ, माइनस माइनस टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब कंडीशन क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, अगर ये एन लैम्डा है, अगर ये एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 तो कंस्ट्रक्टिव, और ये अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 है तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना। हाँ सर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ, बट ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्क्वायरिंग कर दे क्या? दोनों साइड स्क्वायर करके निकलेगा, हाँ, दोनों साइड सर बट अगर स्क्वायर करते तो डेल एक्स तो फिर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो वो नेग्लेक्ट नहीं हो गया? रुक जा, उसमें छोटा हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें आएंगे, बाद में आएंगे। हाँ,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसको सर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हाँ वाई स्क्वायर को सर सेपरेट करेंगे। तो सर एक रूट वाला टर्म दूसरे साइड लेके स्क्वायर कर दीजिए। कैसे भी कर लो, जो वाई का एक्सप्रेशन आएगा वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, एन, लैम्डा, है ना? हाँ तो यहाँ से कैन बी सॉल्व, राइट? हाँ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन फॉर वाई कैन बी सॉल्व। कंडीशन ऑन वाई, ये क्या है? कंडीशन ऑन डेल्टा एक्स है, हम लोग को वाई पे निकालना है कंडीशन, है ना? कि कौन से वाई पे कंस्ट्रक्टिव होगा, कौन से वाई पे डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना? हम लोग को वाई पे निकालना है। तो इक्वेशन फॉर वाई कैन बी सॉल्व यहाँ से, इक्वेशन फॉर वाई कैन बी सॉल्व, बट ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है और इतना हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत है नहीं। हम लोग यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे? अप्रॉक्सीमेशन ये है कि जो S1 और S2 के बीच का जो दूरी है ना, S1 और S2 के बीच का जो दूरी है वो S2 और O के बीच का दूरी से बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। मतलब बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन क्या हुआ? हाँ स्मॉल d इज़ लेस देन कैपिटल D। कैपिटल डी तो फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं। रुक जा स्मॉल d इज़ लेस देन कैपिटल D। तो लॉजिकली सोचो, अगर स्मॉल d अगर लेस देन कैपिटल D है तो S1 और S2 से जो वेव्स निकल रहा है, मतलब बेसिकली ये और बगल में आ गया, S2 और बगल में आ गया, बगल में आ जाएगा। तो S1 S2 से जो निकल रहा है S1P और S2P, वो देख वो ऑलमोस्ट पैरेलल लग रहे हैं, हाँ सर। है ना? सो पैरेलल क्यों? ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, जूम इन करो। ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है, हाँ सर। बस। बात समझ में आ गया? हाँ तो अगर हम लोग ये वाला अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें कि स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी, तो बेसिकली S1 और S2 से निकलती हुई जो रेज है उनको हमें क्या पकड़ सकते हैं? ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है? तो यहाँ पे ये कुछ हो जाएगा ऐसा, अप्रॉक्सीमेशन डाल दिए हैं। ये हम लोग का लाइन है और स्टेरिंग के बीच का डिस्टेंस d, है ना? द रेज कैन बी अज्यूम्ड अंडर दिस अप्रॉक्सीमेशन, अंडर दिस approximation the rays can be assumed almost parallel, ठीक है? लेट्स से एंगल थीटा है, तो लॉजिकली सोच, ये वाला रे, अरे यार, ये रेज पैरेलल है, मेक देम एज पैरेलल एज पॉसिबल। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कि S1 वाला जो डिस्टेंस है ना, वो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। जो S1P वाला रे है वो ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है ना? क्योंकि इसके बाद से दोनों संग में चल रहा है, बट इतना डिस्टेंस S2 नहीं था, है ना? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो S1P है एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। हाँ तो
और ये कितना है, ये अगर डी है और ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, cos थीटा। हाँ सर। है ना। अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि डी कॉस थीटा S1P ट्रैवल्स डी कॉस थीटा डिस्टेंस मोर, या डी कॉस थीटा पाथ मोर, ज़्यादा इतना पाथ कवर करता है, पाथ मोर देन S2, मोर देन S2P। क्यों? क्योंकि हाँ उसके बाद तो दोनों रेस पैरेलली चल रही हैं, हाँ ठीक है। तो डेल्टा एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा, है ना। अब बस अलग अलग पी के लिए अलग अलग थीटा आएगा, है ना। और हम लोग एवरेज का डिस्टेंस इसको पकड़ सकते हैं, एवरेज में इसको हम लोग पकड़ सकते हैं अपना थीटा निकालने के लिए। अच्छा, इसको ब्लू कलर कर देता हूँ पहले, ये पास करेगा हम लोग को इधर से और इसको पास करवा देते हैं इधर से, है ना। ये वाला जो ब्लू लाइन आ रहा है इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग थीटा निकालने के लिए, है ना। अलग अलग पी के लिए अलग थीटा आ रहा है, अलग अलग पी के लिए, क्योंकि S1 और S2 तो बहुत बगल में है ना, इनके बीच का डिस्टेंस D है, बट S1 S2 बहुत बगल में है। तो जो P का कैलकुलेशन है, जो Y है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि Y बाई यहाँ tan थीटा कितना लिख सकते हैं, यहाँ से tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग y बाई डी प्लस डी, बाई कैपिटल टी। कैपिटल डी बाई डी बाई टू, है ना। बट डी बाई टू तो बहुत छोटा है, क्योंकि डी ही छोटा है, तो डी बाई टू तो हम लोग छोटा ही लेंगे, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेगलेक्टेड, डी के सामने इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग y का वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, बेसिकली हम लोग का y बाई डी से आ जाएगा, डी tan थीटा से आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं। हाँ सर। और डी कॉस थीटा जब n लैम्डा के बराबर होगा तब कैसा इंटरफेरेंस होगा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब डी कॉस थीटा मेरा 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्मेट में होगा तब कैसा इंटरफेरेंस होगा, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। अब लेट्स से हम लोग को पूछा गया इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में, फाइंड वाई वेयर फर्स्ट टाइम मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। फाइंड बेसिकली हम लोग ओ से ट्रैवल कर रहे हैं, ओ से ऊपर जा रहे हैं, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस वाई वेयर फर्स्ट मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। इन द अबव सेटअप लिख लो, इन द above setup find y where first maxima is obtained, is obtained, ठीक है ना। हाँ सर। बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा, ठीक है। पूरा थीटा एंगल अच्छा, कवर कर लेंगे। डी का वैल्यू ना हम लोग यहाँ पे डी का वैल्यू वही 4.7 लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है ना। जो वो वाला सेटअप था वैसे ले लेते हैं 4.7 लैम्डा। तो फर्स्ट मैक्सिमा कब बनेगा, जब डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा। फर्स्ट मैक्सिमा देखो कब बन रहा है, जब हम लोग डायग्राम बनाए थे ऊपर वाला 4.7 लैम्डा cos थीटा। 4.7 लैम्डा पे फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ी ना बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, 4 में 4 लैम्डा पे, है ना। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनता है, जब डेल्टा एक्स में कितना होता है 4 लैम्डा, ठीक है ना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
4 लैम्डा, मैं क्या चाहता हूँ डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा, और 4 डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा, है ना। बात समझ में आया। सही, 4 लैम्डा वाला नहीं समझा। पहली बार मैक्सिमा कब बन रहा है नीव, 4.7 लैम्डा पे मैक्सिमा बनता है क्या। ओहो, ये वाला से, अच्छा हाँ हाँ हाँ। डी कितना है, कॉस थीटा कितना हो गया, देखो कॉस थीटा हो जाएगा 4 लैम्डा बाई डी, और डी का वैल्यू कितना है 4.7 लैम्डा, तो 4 लैम्डा बाई 4.7 लैम्डा, तो बेसिकली 4 बाई 4.7 आ गया इसका वैल्यू, है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गंदा आएगा क्योंकि हम लोग मैं वैल्यूज़ ऐसे ही ले लिया था, बट फॉलो अलोंग। सेक थीटा कितना आ जाएगा 4.7 बाई 4, है ना। तो सेक थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4.7 बाई 4 का होल स्क्वायर, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4.7 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, इट्स वैल्यू विद दिस 4.7 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज दिस 1.175, तो दिस इज बेसिकली 1.175 का स्क्वायर, है ना। 1.175 इंटू 1.175 का स्क्वायर कितना होता है 1.175 इंटू का है, इंटू का सही रहा 1.175 ये आया था ना 1.38, ठीक है 1.38 माइनस 1 बेसिकली 1.38 माइनस मतलब बेसिकली 0.38 बचा, है ना। तो रूट ओवर 0.38 ये बस कैलकुलेशन किया हो, कुछ नहीं किया हो यहाँ पे, ठीक है ना। 0.38 मतलब बेसिकली 0.36 के जैसा लग रहा है, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 0.6 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं ऐसे ही कर रहा है कैलकुलेशन, तुम लोग के पास इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं आएगा, मैं रैंडम वैल्यूज लिया इसकी वजह से इतना गंदा कैलकुलेशन आ रहा है, हाँ। और tan थीटा कितना होता है y बाई डी, तो y बाई डी कितना चाहिए मेरे को 0.6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6 इंटू डी, डी। ठीक। तो 0.6 डी, लेट्स से डी का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, कैपिटल डी का वैल्यू लेट्स से हम लोग 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल डी का वैल्यू अगर 2 मीटर ले लिए तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू y इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2, मतलब 1.2 मीटर पे फर्स्ट टाइम मैक्सिमम ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, लिख लो नोट, द फर्स्ट मैक्सिमा इज फॉर्म टू 1.2 meters, the first maxima is formed 1.2 meters above O, जो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट ये बात थोड़ा ध्यान से समझता हूँ, ठीक है। ये हम लोग का स्क्रीन है, ये स्क्रीन का तो मैं क्रॉस सेक्शन दिखाया हूँ, है ना। अल्टीमेटली सेटअप अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा है, ये बेसिकली हम लोग का स्क्रीन है, ठीक है। ये हम लोग का सेंट्रल लाइन हुआ और ये हम लोग का वो लाइन हुआ, और यहाँ पे 2 सोर्सेज है S1 और S2, है ना। तुम लोग अभी तक इस लाइन का बात कर रहे थे, है ना, जब हम बता रहे थे S1P और S2P, है ना। हाँ सर। अब ये वाला डिस्टेंस तो इस पूरे सर्कल पे बराबर ही है, अगर इस पूरे सर्कल का बात करें तो वो चीज़ तो सेम ही आएगा, यस सर। है ना। जो डेल्टा एक्स निकाले हैं इस सर्कल पे पूरा डिस्टेंस तो सेम ही रहता है ना,
ये वाला। तो जो मैक्सिमा आएगा वो खाली एक पॉइंट नहीं है, वो ये पूरा सर्कल है, सेंटर के अराउंड ये पूरा सर्कल है ना। तो इस पूरे सर्कल पे हम लोग का पाथ डिफरेंस कितना है, 4 लैम्डा। फिर बीच में एक हम लोग का मिनिमा आएगा 3.5 लैम्डा पे, उसके आगे चलेंगे 3.5 लैम्डा पे मिनिमा आएगा ना, जहाँ पे हम लोग का मिनिमा आएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब हम अगर दोनों का इंटेंसिटी बराबर है तो इंटेंसिटी वहाँ पे 0 होगा, है ना। फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा पे, जहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा, वहाँ पे एक और मैक्सिमा आएगा। तो देखो ये जो सर्कुलर पैटर्न दिख जाएगा हम लोग को ऐसा, हम लोग कैसे दिखाई देगा, एक सर्कुलर ऐसा पैटर्न दिखेगा। बात समझ में आया। we obtain a circular pattern on the screen। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ ना बोलो। हाँ सर सर। मुझे नहीं समझ आया। हाँ कहाँ गया मेरा डायग्राम, ये डायग्राम सेट समझ में आया, सेटअप। हाँ सर, मेरे को वहां तक समझ में आया, जो आप बोले वो सर्कल के अंदर जो S1 और S2 का पार्ट जा रहा है वो सेम होगा, उसके बाद नहीं समझ। तो ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरा सर्कल पे डेल्टा एक्स 4 लैम्डा है, तो इस पूरे सर्कल पे मैक्सिमा बनेगा। हाँ हाँ सिमिलरली अगर ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 3 लैम्डा भी आ रहा है, देखो 3 लैम्डा ऊपर जाने से आ रहा है, हाँ जब हाँ ऊपर जा रहे हैं 3 लैम्डा आ रहा है, 4 लैम्डा से ऊपर जा रहे हैं 3 लैम्डा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 लैम्डा भी आएगा। वहाँ पे एक और मैक्सिमम बनेगा सर्कुलर, हाँ उनके बीच में दोनों क्या 3.5 लैम्डा आएगा, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हाँ सर। है ना। तो अच्छा सर, मतलब आप ये बता रहे हैं कि पहला जो हम खाली देखे उसके बाद भी जो बनेगा वो सर्कुलर पैटर्न पे जा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे जो वॉल पे हम लोग को जो स्क्रीन मिलेगा, स्क्रीन पे जो पैटर्न ऑब्जर्व होगा लाइट का, अगर हम लोग लाइट का बात कर रहे हैं, हाँ स्क्रीन पे जो पैटर्न ऑब्जर्व होगा वो कैसा पैटर्न होगा, वो सर्कुलर पैटर्न होगा। हाँ हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो वी ऑब्टेन अ सर्कुलर पैटर्न ऑन द स्क्रीन। बात क्लियर है। हाँ सर, समझ गया। चलो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विथ YDAC सेटअप, ऑलराइट। वो भी इसी का पार्ट ही है, मतलब जैसे हम लोग अब बिफोर जस्ट रैपिंग अप, हम लोग पहले क्या बोले थे जब हम यहाँ पे पढ़े थे कि डेल्टा एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री, है ना। जो डेल्टा एक्स आ रहा है हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री। अलग अलग सेटअप में अलग अलग डेल्टा एक्स का वैल्यू आता है ना, डिपेंडिंग हम लोग का एक्स कहाँ पे। हाँ डेल्टा एक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग ज्योमेट्री, है ना। डेल्टा एक्स पे कंडीशन हाँ लगा सर। दिया हम लोग n लैम्डा टू n+1 लैम्डा बाई 2, और जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज्योमेट्री का यूज़ करके कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। हाँ देखो यहाँ पे ज्योमेट्री अलग था, यहाँ पे डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट की है 5.2 - 2x लैम्डा, है ना। यहाँ पे अलग कैलकुलेट की ज्योमेट्री का यूज़ करके d cos थीटा, और जब अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा रहे थे तब ये वाला फॉर्मूला। डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ज्योमेट्री का यूज़ करके, ठीक है ना। कोई परेशानी। तो ऊपर में जो उसने बात बताया था वो अभी क्लियर हुआ है, हाँ ना हाँ बोलो। सर। चलो ठीक है।